बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपकी सारी जायज़ दुआएं कबूल और मकबूल फरमाए, आमीन। जब आप अपनी ज़िंदगी के फैसले और मामलात अल्लाह सुब्हान तआला के सुपुर्द कर देते हैं तो अल्लाह आपकी ज़िंदगी की दौर थाम लेता है। जब आप किसी मामले में खामोश हो जाते हैं और अल्लाह पर तवक्कल और सब्र करते हैं, अल्लाह अज़्ज़वजल अचानक किसी दिन आपकी दुआ ऐसे कबूल फरमाता है और आपको आपके सब्र का अजर अता करता है कि इंसान हैरान रह जाता है। सब गम सुकून में बदल जाते हैं, पर ये तब होता है जब हम दुनिया को छोड़कर अपने रब के साथ यकीन की डोर को मजबूती से थाम लेते हैं। फिर मौजिज़े भी होते हैं और दिलासे भी मिलते हैं और सुकून भी नसीब होता है। आजमाइशों में कामयाबी के बाद ही इनाम मिला करते हैं। वो रब सिर्फ आजमा कर जांचता है कि कितनी मुखलिस हो मेरे साथ। वो हमें तकलीफ देने के लिए नहीं आजमाता बल्कि वो नवाजने के लिए आजमाता है, और मुस्तकिल नहीं आजमाता बल्कि एक वक्त तक और एक हद तक आजमाता है। अगर हम सब्र ना खो दें, अगर हम मायूस ना हो, अगर हम हिम्मत ना हारें, तंग घाटी आजमाइश के दिहाने पर रोशनी और खुली फिजा हमारे मुंतजर होते हैं, इनाम हमारे लिए तैयार होते हैं। और इंसान पर एक ऐसा दौर आता है कि खुद पर आने वाली आजमाइश से निमटने के लिए सख्त होने लग जाता है। उसको तमाम दरो दीवार बंद नजर आते हैं, उसको तमाम कोशिशें रायगा नजर आती हैं, उसको लगता है कि वो कभी अंधेरे से नहीं निकल पाएगा। जब वो परेशानी और आजमाइश की आखिरी सीढ़ी पर कदम रखता है तभी उसको रोशनी उठती नजर आती है और उसकी तमाम आजमाइशें एक एक करके आसानी में बदल जाती हैं। यही अल्लाह का वादा है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। सूरह अल-ज़ुहा हमें याद दिलाती है कि हर रात के इख्तिताम में चमकदार सवेरा है, हर अंधेरे के बाद रोशनी है। रात कितनी अंधेरी और तारीक हो पर सुबह का उजाला जरूर होता है। इसी तरह हर मुश्किल घड़ी में और अंधेरे रस्तों में हमने याद रखना है कि रब हमारे साथ है, ना उसने हमें छोड़ा था और ना ही अब हमें तन्हा छोड़ेगा। वो हर आजमाइश में हमारे साथ हैं और अजर भी देने वाला है इंशाअल्लाह। कभी भी अल्लाह के फैसलों पर सवाल ना उठाएं कि ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही क्यों। कभी भी उसकी हिकमतों को शक की निगाह से ना देखें, उसके खुलूस से कभी शक ना करें, क्योंकि उसकी हिकमतें आपकी सोच से कहीं ज्यादा वसी हैं और आपके इंतखाब से कहीं ज्यादा बेहतर है। और जब आप ईमान रखते हैं तब आप इन चीजों पर भी यकीन रखते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते, जिन्हें आप मौजिज़े कहते हैं, जिसे आप अल्लाह की मदद कहते हैं। जब आप यकीन रखते हैं कि अल्लाह इसके जरिए से मदद करेगा जिससे कोई वाकिफ नहीं, आप भी नहीं, तो फिर मौजिज़े भी वहां से होते हैं जहां आपका गुमान भी नहीं होता और इंसान को इसका यकीन अल्लाह तक ले जाता है, जिसके एक हुक्म से समंदर दो हिस्सों में बट गया। उसके इख्तियारात की ना तुमको खबर है ना इल्म। उम्मीद यकीन रखो आने वाला कल बेहतर होगा। वो समंदर में रास्ता बनाने वाला रब क्या तुम्हारे लिए खुश्की में रास्ता नहीं बनाएगा? अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, क्या पता तुम्हारा ये सब्र का आखिरी सफर हो और मौजज़ा होने वाला हो। कुरान गवाह है कि वो समंदर था जिसने डुबोया नहीं, वो आग थी जिसने जलाया नहीं, वो पहाड़ था जिसकी बुलंदी ने बचाया नहीं, वो मछली थी जो हजम ना कर सकी, वो बच्चा था जो बोल पड़ा। सोए हुए लोग 300 साल बाद उठ गए, चांद के टुकड़े हो गए। ये मत कहो कि ये हो नहीं सकता, बल्कि बोलोगे ऐ मेरे रब मेरे लिए आसानी फरमा, आमीन। मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।